नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज का हमारा मुद्दा है ओपिनियन पोल का। एक बार फिर से जहाँ पिछले दिनों मुंबई का हमने ओपिनियन पोल दिखाया था, आज जो है ठाणे का ओपिनियन पोल लेके आए हैं। ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र में 130 या 131 131 सीट्स हैं। इस पर किसको कितना सीट मिल रहा है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, मतलब एकनाथ शिंदे की शिवसेना, भाजपा, किसको कितनी सीट जाने की उम्मीद है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हैं अलर्ट सिटीजन फोरम के अध्यक्ष दयानंद नेने जी। वो राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं और हमारे साथ में जो सर्वे उन्होंने किए हैं हमारे स्टूडियो में साझा करेंगे। नेने जी, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और हम जानना चाहेंगे आपसे कि ठाणे शहर में अगर अभी चुनाव होते हैं तो आप ओपिनियन पोल आपने जो बनाया है किस तरह का बना हुआ है? कौन इसमें जीत रहा है, कौन हार रहा है, कितनी परसेंटेज लोग जो है किसके साथ में हैं? गिरी जी, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ, ये ओपिनियन पोल्स के बारे में। जी, हम ये जो ओपिनियन पोल्स जो करते हैं तो हम ग्राउंड पे लोगों के पास जाते हैं और उनकी मंशा क्या है उसके ऊपर अलग अलग एक विषय के ऊपर अलग अलग सवाल हम उनसे पूछते हैं और जो उत्तर आते हैं अलग अलग एरियाज़ में से उनको कोलेट करके फिर हम एक नतीजा पे आते हैं कि कोई भी विषय का सारांश क्या रहेगा। हमारा जो गत सर्वे मैंने 2 दिन पहले बताया मुंबई का, तो उस सर्वे के बारे में, उस सर्वे के बाद में, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे को काफ़ी लोगों के फ़ोन आए, काफ़ी लोगों ने मुझे ट्रोल किया पार्टी के मुंबई के सर्वे के बारे बाद में कि दयानंद, तुम बीजेपी के होने के बावजूद ऐसा सर्वे कैसे बताया? तुमने बीजेपी को मेजॉरिटी, क्लियर मेजॉरिटी मिलनी चाहिए, ऐसे बताना चाहिए था। एक ने तो मुझे बताया तुमने 20% थोड़ा बढ़ा के बताते थे तो पार्टी के लिए अच्छा होता। तो मैं उन्हें जो बताया, मैं सभी दर्शकों को भी आपके बताना चाहता हूँ कि हम ऐसे मैनिपुलेटेड सर्वे नहीं करते। जो वास्तव हमें दिखता है वही हम बताते हैं, जो फैक्ट है वही हम आपके सामने रखते हैं। तो मैं भी आपको बता दूं कि यहाँ पे एक तरफा सर्वे अगर कोई करता है तो हम अपने स्टूडियो में उनको नहीं लेंगे, क्योंकि हम किसी पार्टी के फेवर में हम काम नहीं कर रहे हैं। और दयानंद जी ने वो क्लियर कर दिया है और बहुत अच्छे से क्लियर किया कि वो सर्वे जो है, एक्चुअल सर्वे जो है, ठाणे शहर का हो चाहे मुंबई का हो, जो एक्चुअल सर्वे है वो आपको दिखना चाहिए, मिलना चाहिए। क्योंकि अगर मैं पेपर पे मैनिपुलेट करके भी फिगर्स दर्शकों को बताऊं और वास्तव अगर कुछ और निकला तो अपनी क्रेडिबिलिटी का सवाल हो जाता है। तो उससे अच्छा है जो है वो दिखाओ। और मेरी सारे राजकीय नेतागणों से भी विनती है कि हमारा सर्वे आप एक फीडबैक करके ले लीजिए कि आज के तारीख में हमें जो फीडबैक मिला है पब्लिक से हम आपके सामने रख रहे हैं। और उसमें आप सभी पार्टियों को मैं कहना चाहता हूँ, आपको जो भी करेक्टिव एक्शन अगर लेनी है आपकी स्थिति सुधारने के लिए तो आप ले सकते हैं। तो एक फीडबैक करके हमारा सर्वे आप ले लीजिए। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं सर्वे की तरफ। जी, अभी बात करते हैं ठाणा में। जी, ठाणा के बारे में भी 1 साल पहले चुनाव ड्यू थे, 2022 फरवरी में। जी, तो जो मैंने पहले कहा था बम्बई के सर्वे के बारे में, उस वक्त भी हमने बम्बई के साथ में ठाणा का भी सर्वे किया था अगस्त 2021 में। जी, 5-6 महीने पहले, कि उस वक्त अगर चुनाव होते तो क्या नतीजा आता। तो उस वक्त जो नतीजा आया था हमें, उस वक्त नतीजा ये था कि अगर फरवरी 2022 में चुनाव होते, उस वक्त शिवसेना यूनाइटेड थी। जी, तो ठाणा की अगर बात करें तो ठाणा में फिर एक बार लास्ट ईयर का जो नतीजा था सेम, तो शिवसेना अपने बलबूते पे फिर सत्ता में आती। ठाणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में यूनाइटेड शिवसेना 65+ उनको सीट था। उनको 65+ नहीं, उनको 70 भी क्रॉस कर देते थे, वो ऐसा दिख रहा था उस वक्त के चुनाव में। बट अभी तो स्थिति उसके बाद में उलट हो गई है, सत्तांतर हो गया। जी, अब शिवसेना 2 हो गई है, शिवसेना 1 की 2 हो गई। जी, तो उसके बाद में हमने जैसे ही जुलाई 1 को सरकार बनी, हमने जुलाई एंड में ही 2022 के एक स्पॉट सर्वे किया था कि लोगों का क्या शिवसेना के बारे में क्या रवैया है, क्या रिएक्शन है। तो उस वक्त द सिचुएशन वॉज ऑफ टोटल कन्फ्यूजन, किसी को कुछ पता नहीं था क्या होने वाला है। और उस वक्त
भी ऐसे लग रहा था, लोगों जो शिवसैनिक जो थे उनको लग रहा था कि ये मामला कहीं ना कहीं जाके सुलझ जाएगा और वो शिवसेना फिर से एक हो जाएगी। वो हो गई बात। उसके बाद में अभी हमने दिसंबर के लास्ट वीक में 2022 के लास्ट वीक में फिर से सर्वे किया। 2 महीना पहले, 1.5 महीना पहले। 1.5 महीना पहले। और वो सर्वे के फाइंडिंग आज हम आपको बताने वाले हैं। देखिए 2017 के जो चुनाव हुए थे महापालिका के, जहाँ पे शिवसेना को क्लियर मेजॉरिटी मिली थी, वो भी हमने प्रेडिक्ट किया था कि शिवसेना को 65 से आगे जाएंगे, 67 तक जाएंगे, 67 तक गए जी। और वो हमारे वेबसाइट पे है, हमारे प्रिंट मीडिया में भी सब जगह पे आ चुका है। तो उस वक्त जो वोटिंग परसेंटेज था वो 58% वोटिंग हुआ था, जो पिछला रिपोर्ट है 2017 में। जी। शिवसेना को 67 सीट्स मिली थी, बीजेपी को 23 सीट्स मिली थी और राष्ट्रवादी कांग्रेस को 34 सीट्स मिली थी। आज की अगर बात करें जी, तो थाना का पॉपुलेशन टोटल 18 लाख से ऊपर है जी। उसमें शेड्यूल कास्ट का 1.25 लाख तक का पॉपुलेशन है, शेड्यूल ट्राइब का लगभग 45,000 तक का पॉपुलेशन है जी। तो 10 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है और 65 सीटें 50-50 रिजर्वेशन होने के कारण महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। अभी आते हैं आज के सीट के ऊपर, सीट कौन किसको मिलेगी जी। हमने कुल मिला के 14-15 हज़ार लोगों में ये सर्वे किया। एम्पिरिकल सर्वे था जिसको क्वालिटेटिव सर्वे बोलते हैं, मास सर्वे नहीं, क्वालिटेटिव सर्वे बोलते हैं। और उस क्वालिटेटिव सर्वे के जो नतीजे हैं उसमें बहुत आप दंग रह जाओगे जी। ऐसे फाइंडिंग्स हमें मिले हैं जी। हमने सर्वे 2 हिस्से में बांटा था। ठाणे शहर कलवा ब्रिज तक का जो ठाणे सिटी है उसमें से 9,000 लोगों को और कलवा मुमरा के साइड के 4,500 लोगों का हमने सर्वे किया था और हमने लोगों से सवाल किए जी। तो वो सवाल क्या थे और उसके नतीजे क्या थे मैं आपको बताऊं। तो हाउ डू यू रेट परफॉर्मेंस ऑफ द शिंदे फडणवीस सरकार। शिंदे फडणवीस सरकार का जो परफॉर्मेंस है आज तक, अब तक मतलब 6 महीने का उनका, आपको कैसे लग रहा है जी। तो उसमें से 34% लोगों ने गुड बोला हमें, अच्छा। 31% लोगों ने नॉट गुड बताया और 38% लोगों ने कैनॉट से बताया। तो अगर ये देखा जाए तो ये सर्वे में नॉट गुड 31% है, गुड 34% है, तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं था जी। और अनडिसाइडेड जो लोग हैं वो 35% थे, वो इन दोनों से ज़्यादा थे। तो इसका मतलब है लोगों के मन में भी एक शाशंकता थी, कन्फ्यूजन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस चालू है, बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ बहुत चल रही है। तो ये सरकार रहेगी नहीं रहेगी, वो कन्फ्यूजन। हाँ, शिवसेना असली किसकी है इसके बारे में कन्फ्यूजन है। हमने ये जानने के लिए कि लोगों के मन में, ठाणा के लोगों के मन में शिवसेना किसकी है जी। या किसके साइड में है, वो जानने के लिए उनको दूसरा सवाल किया कि हु डू यू थिंक रिप्रेजेंट्स द रियल शिवसेना, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे और डोंट नो। तो उसमें 23% लोगों ने ठाणा के उद्धव ठाकरे जी की सेना असली शिवसेना है करके बताया। 26% लोगों ने एकनाथ शिंदे जी की जो शिवसेना है वो असली शिवसेना है ऐसे बताया, मतलब उनकी मेजोरिटी ज़्यादा है। उनकी मेजॉरिटी। पर चौंकाने वाली बात 51% लोगों ने बताया हमें मालूम नहीं। कन्फ्यूजन वाले, ये टोटल कन्फ्यूजन दिख रहा है इधर ठाणे के लोगों के मन में कि जाए तो किसके साइड में जाए। इसमें डिसाइड कौन करेगा, 51 वाला, 31 वाला कि नहीं, तो जब तक ये 51 वाले लोग अपना मन तैयार नहीं करते एक की तरफ, तो तय करना बहुत मुश्किल है कि इन लोगों का एक्चुअली मंशा इनकी क्या है। तो इन शॉर्ट अगर कहना है तो द लेमन ऑफ ठाणा, आम आदमी, ही इज़ टोटली कन्फ्यूज्ड कि शिवसेना का स्टेटस आज क्या है, किसके शिवसेना के साथ में हमें झुकाव देना चाहिए, जाना चाहिए। अभी देखिए जब चुनाव आएंगे तो अभी एकनाथ शिंदे जो ठाणा के सर्वा थे, टॉप मोस्ट लीडर थे सारे पार्टियों में, वो तो अभी चीफ मिनिस्टर बन गए। तो जाहिर है कि वो हर वक्त ठाणा में नहीं टाइम दे पाएंगे। तो देवेंद्र फडणवीस डिप्यूटी सीएम है, वो भी हर वक्त टाइम दे पाएंगे ऐसे होगा नहीं। तो हमने जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है हर पार्टियों की, तो
उनमें पॉपुलर कौन है ये देखना चाहा, और उस हिसाब से हमने सवाल किया हु इज़ मोर पॉपुलर ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स। मैंने हमने ढेर सारे लोगों का क्वेश्चन में पूछा था, तो उनका परसेंटेज बताता हूँ। नरेश मस्के जी जो आज ठाणा में आफ्टर एकनाथ शिंदे कमान संभाले हुए शिवसेना, बाला साहेबांची शिवसेना की, उनको 14% लोगों ने पसंदी जताई। 14%? हाँ, जो हमने पूछा उनमें से 14% लोगों ने पसंदी जताई कि नरेश मस्के पॉपुलर है यहाँ पे। वही 14% लोगों ने संजय केलकर जी जो भाजपा के यहाँ के सबसे बड़े नेता है उनके बारे में पसंदी जताई। फिर उद्धव ठाकरे गुट के जो ठाणा का फेस है जी, जो खासदार राजन विचारे है, तो उनको 12% लोगों ने पसंदी जताई। मनसे के अविनाश जाधव जो है उनको 2% लोग, आनंद परांजपे को 1.5%, विक्रांत चौहान कांग्रेस के उनको 1%, और इनमें से कोई भी नहीं 55% लोगों ने बताया कि इनमें से हम किसी को भी जानते नहीं है, हमें कोई पसंद नहीं है। मतलब नोटा है मतलब जो परसेंटेज है उसमें भी टोटल कन्फ्यूजन है। सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप कोई भी पार्टी की इतनी स्ट्रांग नहीं है ठाणा में कि लोग उन्हें देख के वोटिंग करने के लिए जाए या स्वे हो जाएंगे। इसमें जितेंद्र रावत का आपने नहीं पूछा कुछ? नहीं, क्योंकि जितेंद्र रावत मंत्री रह चुके हैं, वो अपर ब्रैकेट में गए हैं। जो जैसे एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, तो जितेंद्र रावत जी भी वही ब्रैकेट में गए करके उनका नाम यहाँ पे हमने इंक्लूड नहीं किया। अभी जो अगला सवाल है मेन जी कि whom will you vote for, तो उसका हमने क्या किया, क्योंकि 9,000 वोट ठाणा शहर में थे और 4,500 लोगों ने कलवा मुमरा में वोटिंग किया था, तो देखा जाएगा तो इट वाज अनइक्वल। तो इसके लिए हमने उसका वेटेड एवरेज निकाला, और वेटेड जो भी लोगों ने पोल किया तो उसका वेटेड एवरेज का अभी हम आंसर आपको बताएंगे। तो सैम्पल साइज की जो वेटेड एवरेज है, इफ़ इलेक्शन इज़ हेल्ड टुडे whom will you vote for, जी, तो 2 अलायंसेस हमने बताया उन्हें। एक तो बाला साहेबांची शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, और दूसरा महाविकास आघाड़ी जी। तो उसमें 51.99% लोगों ने अपनी क्लियर ये दिखाई कि हम लोग बाला साहेबांची शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। फिर 44% लोगों ने महाविकास आघाड़ी को वोट करेंगे, क्लियर बता दिया। और बाकी 4% लोग, बाकी कांग्रेस है, मनसे, अपक्ष है, दूसरे पार्टी में बढ़ जाएंगे, खिचड़ी में बढ़ गए। अभी इसका भी बाइफर्केशन हमने लिया है। थाना में किसने कितना बताया चॉइस, ये जो 51% जो है उसमें, तो उसमें उद्धव सेना को 18% लोगों ने पसंदी दी, शिंदे सेना को 38% लोगों ने पसंदी दी, शिंदे सेना सरस है थाने, भारतीय जनता पार्टी को 27% लोगों ने पसंदी दी। थाना की बात कर रहा हूँ मैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस को 12% वोट लोगों ने पसंदी दी। यहाँ पे हम गए कलवा मुमरा में, अभी उधर चित्र एकदम उल्टा है। उधर उद्धव सेना को मात्र 8% लोगों ने बताया कि हम उद्धव सेना को वोट करेंगे। शिंदे सेना का 24% लोगों ने बोला कि हम शिंदे सेना को वोट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को मात्र 2% लोगों ने बताया कि हम वोट करेंगे भारतीय जनता पार्टी को। और राष्ट्रवादी कांग्रेस को 56% लोगों ने पसंदी दी थी कलवा मुमरा में जी। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसमें ये दिसंबर की सर्वे है, हम आएंगे दूसरे। अभी कल जो वारदात हुई है राष्ट्रवादी कांग्रेस के बारे में, 4 नगर से वो गए हैं और टोटल मिल के 22 जाएंगे ऐसे कह रहे हैं, तो उसके हम बाद में आएंगे। पर 1.5 महीने पहले, और अगर राष्ट्रवादी फूटती नहीं तो उनको कलवा मुमरा में 56% लोगों ने पसंदी दिलाई थी। अभी इसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ उभर के आती है ये सर्वे के मुताबिक जी। नंबर 1 की पॉसिबिलिटी, ये सर्वे के मुताबिक 18% लोगों ने अपना प्रेफरेंस ठाणे शहर में उद्धव सेना को दिया है, 38% लोगों ने एकनाथ शिंदे सेना को दिया है। तो जहाँ तक ठाणे शहर की जो बात है, ठाणे सिटी की जो बात है, कलवा ब्रिज तक का जो एरिया है, वहाँ पे जाहिर है एकनाथ शिंदे गुट का वजन पलटा भारी है। हाँ, अभी इसमें फिर उद्धव सेना के जो वोट है वो कैसे कटेंगे, ये इसमें हमें देखना अच्छा, मतलब ये रहेगा कि वो 18% जो उनको वोट्स मिलेंगे वो यूनिफॉर्मली कटेंगे या उनके कुछ पॉकेट से वहाँ पे उद्धव सेना को अफेक्ट होगा। तो
हमने जो स्टैटिस्टिक्स निकाला है तो उस हिसाब से उद्धव सेना की ताकत 2017 साल के चुनाव के वक्त के जो प्रभाग थे उसकी मैं वही प्रभाग अभी बता रहा हूँ आपको एरिया के लिए, सुविधा के लिए। तो प्रभाग क्रमांक 1, प्रभाग क्रमांक 3, प्रभाग क्रमांक 5 और प्रभाग क्रमांक 22 में जो वोट उद्धव सेना को गिरेंगे उसमें डायरेक्ट उसका अफेक्ट एकनाथ शिंदे की सेना पे पड़ेगा। मतलब एकनाथ शिंदे की सेना के वोट उतने उधर कट हो जाएंगे, उद्धव सेना को उधर वोट ज़्यादा जाएंगे, ऐसे दिख रहा है। दूसरी बात, 8% जो थे जी, जहाँ कलवा मुमरा में उनको वोट दिखते हैं, वो कैसे कटेंगे? तो उसमें प्रभाग क्रमांक 25 और 27 ये 2 प्रभाग है कलवा मुमरा के, जहाँ पे उद्धव सेना को जो वोट मिलेंगे इट विल डायरेक्टली अफेक्ट शिंदे सेनाज वोट्स, मतलब उतने वोट उनके कम हो जाएंगे। तो प्रभाग क्रमांक 1, 3, 5, 22, 25 और 27 ये वार्ड पे शिंदे सेना को नज़र रखनी होगी, जहाँ पे जितने वोट ज़्यादा जाएंगे उद्धव सेना पे उतना उनका वोट कटता जाएगा शिंदे सेना का। जी, कलवा में काफ़ी सीटें हैं शिवसेना की। अभी तीसरा ये नतीजा क्या है हो सकता है इसमें, अगर बीजेपी और शिंदे सेना अलग लड़े थाना में, जी, जो कि नहीं लड़ने वाले उन्होंने ये पर हमने वो भी सवाल पूछा था कि अगर वो अलग लड़े तो आज भाजपा की 23 सीटें हैं जी, थाना में। अगर भाजपा और शिवसेना अलग लड़ते हैं तो भाजपा की सीटें 23 से बढ़ के 30 तक हो जा सकती है। देयर इज़ ए चांस इंक्रीज। और अगर साथ में लड़ते हैं तो ये मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्टेटमेंट कर रहा हूँ, बिल्कुल आपको ऐसा एनालिसिस कहीं पे भी कोई भी पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं बताया होगा और नहीं बताएगा, क्योंकि इतना ओपनली बात करने की डेयरिंग कोई करता नहीं है। अगर ये बोलते ना 2 साइड्स ऑफ ए कॉइन, तो 1 साइड ऑफ ए कॉइन, इफ बीजेपी शिवसेना फाइट सेपरेटली इन ठाणे, बीजेपी की सीटें 23 से 30 तक बढ़ सकती है। इफ़ दे फाइट टुगेदर तो बीजेपी की 23 की जो सीट है ना वो 15 तक नीचे भी जा सकती है, क्योंकि देयर इज़ ए डेंजर। देखो, वोटर शिवसेना का वोटर है जी, वोटर को चॉइस किस में करना है, उद्धव सेना या तो शिंदे सेना जी। जहाँ पे शिंदे सेना का कैंडिडेट नहीं होगा, उद्धव सेना का होगा, और उसके सामने अगर बीजेपी का कैंडिडेट है तो ये बहुत चांस हो सकता है कि जो शिवसेना का वोटर जो उद्धव सेना को वोट कर रहा है, जो शिंदे सेना को नॉर्मली वोट करता था, वो बीजेपी को वोट करने बगैर वो जाके शिंदे सेना को वोट कर सकता है। ऑप्शन मिल जाएगा, उनको एक ऑप्शन मिलता है, और उस हालत में बीजेपी की सीटें 23 से 15 तक नीचे जा सकती है। तो बीजेपी के लिए धोखे की घंटा है। उनके नेतागण जो भी डिसीजन लेंगे, हमने सारे पहलू आपके सामने खोल के दिए हुए हैं, तो ये पहलुओं के ऊपर आप सोचो। एंड सभी पार्टियों को मैंने जैसे पहले बताया, अभी हम सीट का प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं। एक ही संभावना जो दिखती है, बीजेपी शिवसेना अगर साथ में लड़ती है तो नुकसान है, नहीं तो भले बीजेपी का नुकसान होगा, पर शिवसेना बीजेपी सत्ता में आ सकती है थाना में। खास करके अब ये लास्ट पॉइंट पे हम आते हैं, जो कल की वारदात हुई है, राष्ट्रवादी के 4 नगर सेवक छोड़ के गए हैं शिंदे सेना में, और जहाँ तक हमारे सोर्सेज बताते हैं ये संख्या बढ़ के 22 तक जा सकती है। तो 22 तक अगर संख्या गई तो राष्ट्रवादी के ठाणा शहर में सिर्फ 8 थे, उसमें से 4 तो कल चले गए हैं, 4 राबोड़ी में है। मुझे नहीं लगता राबोड़ी के नगर सेवक छोड़ के नजीब मुल्ला को पकड़ के भी कहीं दूसरी जगह जाएंगे, क्योंकि वो एरिया ऐसा है कि वो अगर शिंदे सेना में गए तो उनके जो वोटर है राष्ट्रवादी के, वो उनके वोट टोटली शिफ्ट कर पाएंगे, ऐसी ताकत मुझे उनमें है ऐसे लगता नहीं है जी। तो वो 4 अगर नहीं गए तो कहाँ से जाएंगे बाकी? कलवा मुमरा से जी। और वो अगर कलवा मुमरा से गए तो फिर राष्ट्रवादी के नेता जितेंद्र रावत जी को ये बहुत बड़ा झटका बैठेगा वहाँ पे। उनको इसका ख्याल करना चाहिए। सर, करंट सिचुएशन की बात करें तो हम करंट सिचुएशन में बात करते हैं कि
किसको कितना सीट मिलेगी, शॉर्टकट में थोड़ा सा बता दीजिए तो फिर उसको। मैं कह रहा हूँ ना कि एडवांटेज बाला साहेब शिवसेना और बीजेपी साथ में उनकी मेजॉरिटी आ सकती है, साथ में रहेंगे तो। मतलब महापौर एकनाथ शिंदे के बनेंगे 100%। वो बात की बात है, वो कौन बनेगा कैसे बनेगा पता नहीं अपने को, पर वो दोनों की मेजॉरिटी आ सकती है, ऐसी आज की ग्राउंड रियलिटी है। मतलब और ये रियलिटी रहेगी, सीट जो है नहीं ये रियलिटी रहेगी जी। जिस तरीके से राजनीति ठाणा की चल रही है जी। ये रियलिटी पक्की रहेगी। मैंने तो सुना है कि एकनाथ जी शिंदे का टारगेट 90 का है जी। उनके खुद के पार्टी के लिए, और वो संभव हो सकता है जिस तरीके से राजनीति ठाणा में आजकल सीट के बंटवारे को लेके भी कुछ ना कुछ हो सकता है। देखो क्योंकि बीजेपी हमारी जो सीट मिल शिंदे साहब की तरफ से कम ही सीट मिली, हमारी जो जानकारी है उसमें पैनल सिस्टम जो है वो 4 का पैनल रहेगा, ऐसे हमारी जानकारी है 2017 का, क्योंकि वो जीआर भी सरकार लागू कर चुकी है। एक ही बात है, अगर कोर्ट ने उसको पलटा कर दिया वो डिसीजन को तो फिर 3 का होगा, नहीं तो ये 4 का ही पैनल रहेगा। और 4 का अगर पैनल रहा तो इसमें अपक्ष वगैरह लोगों को कठिनाई होती है, क्योंकि लोग जनरली पैनल में पार्टियों को वोट करते हैं, और यहाँ पे बाला साहेबांची सेना और बीजेपी राज्य में सरकार में है, और वो वही चाहेंगे डबल इंजन जो बोलते हैं, तो वो ठाणा और इसमें रहे। तो जहाँ तक किसकी सत्ता आएगी ऐसे अभी लग रहा है, मैं तो दावे के साथ बोलता हूँ तय है समझो कि बाला साहेबांची शिवसेना और बीजेपी साथ में लड़े तो उनकी सत्ता आएगी। उसमें जो खल होगी या तो उसमें जो बाइफर्केशन कैसा हो सकता है वो मैंने आपको अभी पहले बता दिया है। थैंक यू नैनी जी। तो हमारा जो विश्लेषण था, हमारा जो ओपिनियन पोल था ठाणे शहर का, ठाणे महानगर पालिका का, आपके सामने रखे। देने साहब ने काफ़ी विस्तार से बताया, और इसके पहले भी उन्होंने मुंबई के बारे में बताया था। इसके पहले गुजरात का जो एग्जिट पोल बताए थे हमने चुनाव के बाद जो लिया था, वो काफ़ी सटीक बैठा था कि 130 प्लस भाजपा को मिलेगी, ऐसा उन्होंने कहा था, और वो ज़्यादा ही मिला है, 140 प्लस मिला। नहीं, गुजरात में 130 पार करेंगी ऐसे कहा था। हाँ। अभी क्या है, उधर वो फाइट में आपने जो सीट्स खाई वो कांग्रेस की ऐसी खाई कि फिर बीजेपी को एडवांटेज मिला और बीजेपी एकदम आगे चली गई 155 तक, और अपना जो दावा था कि वो 130 क्रॉस करेंगे वो सही निकला। मतलब तो यहाँ पर भी आप चुनाव लड़ने वाले हैं मुंबई ठाणे में, लेकिन आपका लिए कांग्रेस यहाँ पर मजबूत नहीं है, इसलिए आपके लिए कोई खतरा नहीं है, आपसे कोई खतरा नहीं है भाजपा को। तो बने रहिए हमारे साथ में, हमारे आगे भी अब जो है ओपिनियन पोल जैसे जैसे हमारे को नैनी जी सर्वे करते रहेंगे, हम आपके सामने लाते रहेंगे। क्योंकि अभी महानगर चुनाव जो है महानगर पालिका का आज नहीं हो रहे हैं, ये सर्वे हमारा था कि आज चुनाव होते हैं तो इसका ओपिनियन पोल किस तरह का रहेगा। आगे अभी समय भी लग सकता है कि अभी चुनाव का कोई रंग दिखाई नहीं दे रहा है, तो आगे भी हम जो है सर्वे और भी बदलता अगर नज़र आता तो हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। आपके भी व्यूअर्स आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके भी दिमाग में कुछ अगर सर्वे चल रहा है कि आप क्या मानते हैं कि किसकी सीट किसको कितनी मिलेगी, अगर आपके दिमाग में है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद नैनी जी, धन्यवाद।